कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। क्या चीज? द्रव्यमान। जैसे कोई चीज हम उठाते हैं, कोई वस्तु है उठाते हैं, पेन उठा रहे हैं, ईंट उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, कोई टुकड़ा उठाते हैं ना। तो जब हम कोई वस्तु उठाते हैं, दो वस्तु उठाते हैं, अगर वो बराबर नहीं है तो एक वस्तु, मान लीजिए एक छोटा टुकड़ा ले लिया हमने और एक बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो एक वस्तु हल्की महसूस होती, एक वस्तु भारी महसूस होगी, होगा कि नहीं? जैसे एक छोटी गेंद ले लीजिए और एक बड़ा सा फुटबॉल ले लीजिए, तो छोटी गेंद एक हाथ पर छोटी गेंद रखे और एक गेंद हाथ पर फुटबॉल रखे, तो कौन सा हल्का होगा, कौन सा भारी होगा? छोटी गेंद हाँ क्या होगी, हल्की की भारी? हल्की। फुटबॉल क्या होगा? भारी। उसके चित्र में देखिए ऊपर एक तराजू पर, एक पलड़े पर क्या रखा है? सेब, और दूसरे पलड़े पर तरबूज। ठीक, तो उसमें कौन हल्का होगा, कौन भारी होगा? तरबूज। ठीक है, एक पलड़े पर क्या है? तरबूज, और एक पलड़े पर क्या है? सेब। तो कौन सा भारी होगा? तरबूज वाला। ठीक है। अगर हम एक गिलास ले लें, एक गिलास में दो गिलास एक जैसे ले लिए, एक गिलास में आधा पानी भरे और एक गिलास में पूरा पानी भर दिए, तो कौन सा गिलास हल्का होगा, कौन सा गिलास भारी होगा? जो आधा भरा है वो क्या होगा, हल्का कि भारी? हल्का। जो पूरा भरा है वो क्या होगा, भारी होगा। ये तो बात समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान, कोई कहे द्रव्यमान क्या होता है, कहेंगे कि सेब का द्रव्यमान कम है और तरबूज का द्रव्यमान ज्यादा है। तो होता क्या है? द्रव्यमान जो है वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा है या जो परिमाण है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, वस्तु में जो पदार्थ की मात्रा है उसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान। सेव में उसकी जो उसका सेव का परिमाण है, सेव की जो मात्रा है उसी को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान। उसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। ठीक है, उसको संकेत यानी चिन्ह द्वारा कैसे प्रतीक करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, किलोग्राम को कहेंगे केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, किग्रा से। ठीक है, इसके पहले हम लोग लंबाई के मात्रक मापन किए थे, तो उसमें कुछ बड़े मात्रक थे, कुछ छोटे मात्रक। ठीक है, तो बड़े मात्रक में क्या था, किलो, हेक्टो, डेका था। छोटे मात्रक में डेसी, सेंटी, मिली थी। किलो जो था, याद करिए, किलो 1000 गुना था, हेक्टो 100 गुना था और डेका 10 गुना था। ठीक है, डेसी 1/10 भाग थी, सेंटी 1/100 भाग और मिली 1/1000 भाग। कुछ याद आ रहा है? बड़े मात्रक में किलो जो था 1000 गुना था, 1000 गुना होता है, हेक्टो 100 गुना और डेका 10 गुना। छोटे मात्रक में डेसी जो होती है उसका 10वां भाग, सेंटी 100वां भाग और मिली 1000वां भाग। ये हम पढ़ चुके हैं। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10वां भाग। कौन हुआ, डेसी हुआ। 1/100 भाग क्या हुआ, यानी 100वां भाग। ये क्या हुआ, 100वां भाग, सेंटी हुआ। और 1/1000वां भाग, 1000वां भाग, ये क्या हुआ, मिली। यही हुआ ना। यहां पर किलो जो था, किलोग्राम, ये क्या है, 1000 गुना
1000 गुना होता है। हेक्टोग्राम कितने गुना होता है? कितने गुना? 100 गुना। और डेकाग्राम कितने होता है? 10 गुना। ठीक है। उसी से देखिए, किलोग्राम है तो ये ग्राम का कितने गुना होगा? 1000 गुना। यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। क्यों? क्योंकि किलो क्या होता है? 1000 गुना होता है। हेक्टो क्या होता है? 100 गुना। तो 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 100 ग्राम। डेका कितने गुना होता है? 10 गुना। तो 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होगा? 10 ग्राम। ठीक है। तो किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर अगर पूछा जाए तो कितने ग्राम होता है? 1000 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होता है? 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होता है? 10 ग्राम। और ये तो हो गए बड़ी मात्रक। और एक बड़ी मात्रक होते हैं टन। पहले एक कुंटल को जानिए, कुंटल कितना होता है? एक कुंटल सुना है आपने? कई बार सुने होंगे। 1 कुंटल गेहूं, 1 कुंटल चावल ना। तो 1 कुंटल जो होता है, 1 कुंटल होता है 100 किलोग्राम के बराबर। यानी 1 कुंटल में कितना? 1 कुंटल का बोरा है तो उसमें कितना गेहूं आएगा, कितना चावल आएगा, कितने किलोग्राम आएगा? 100 किलो। 1 कुंटल मतलब होता है 100 किलो। ठीक है। 1 कुंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। और एक टन होता है। जैसे ट्रक पर कोई चीज लगता है तो कुंटल में तो दिखेगा नहीं, कई कुंटल हो जाता है। तो 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल। कितना टन लगा है ट्रक पे, ट्रेन पे? किलो नापेंगे, कुंटल नापेंगे तो कितना बोरी नापेंगे? तो वहां पर कैसे वजन होता है? टन में। तो टन भी बड़ा मात्रक है। तो 1 टन में कितने कुंटल होता है? 10 कुंटल। याद रहेगा। लंबाई के सॉरी द्रव्यमान के बड़े मात्रक में किलो, हेक्टो, डेका, उसके बाद कुंटल और टन। 1 कुंटल में कितने किलो? 100 किलो। 1 टन में कितने कुंटल? 10 कुंटल। 1 किलोग्राम में कितना गुना होता है? 1000 गुना। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम कितने गुना होता है? 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम। 1 डेकाग्राम कितना होता है? तो गुना 10 गुना। 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। ठीक है। तो ये बड़े मात्रक में कोई डाउट है? नहीं। बड़े मात्रक में कितने होंगे? किलो, हेक्टो, डेका, कुंटल, टन। ये ना हुए? बड़े मात्रक में किलो, हेक्टो, डेका, कुंटल, टन। किलो कितना होता है? 1000 गुना। ठीक है। हेक्टो कितना होता है? 100 गुना। डेका कितना होता है? 10 गुना। ठीक। कुंटल कितना होता है? 1 कुंटल में कितने किलो? 100 किलो। 1 टन में कितने किलो? 10 कुंटल। तो अगर देखिए यहां से हम देखें, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारे पास एक पैमाना था, हम लोग छोटी कक्षा में पढ़े थे, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। हम यहां केवल ग्राम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे हैं तो केवल ग्राम ही लिखेंगे। ठीक है। इस पैमाने से किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम इतना तो याद रहेगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। इसके पहले चाहे तो हम लोग एक और लिख सकते हैं, 1 टन, कुंटल, फिर किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम। ग्राम को थोड़ा सा गोल घेर दीजिए। यहां तक हमने पढ़ा है, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम रट चुके हैं छोटी कक्षाओं में। पिछली कक्षाओं में हम लोग देखा है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम पैमाना याद करने के लिए ना।
किलो हेक्टो डेकाग्राम। तो उसके पहले एक और याद कर लीजिए, टन और कुंटल, टन और कुंटल, टन और कुंटल। ग्राम में जब भी स्टार्ट होगा द्रव्यमान में तो टन और कुंटल। टन क्या है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कुंटल, उससे छोटा किलो, फिर हेक्टो, फिर डेका, फिर ग्राम। यहां से पैमाना कैसे बनेगा? अगर मान लीजिए हमने पूछा 1 टन बराबर कितने कुंटल होते हैं, कितने कुंटल होते हैं, तो जिसके बारे में पूछा जाएगा 1 टन, वहां लिख देंगे 1। जहां तक जाएंगे कुंटल के बारे में तो कुंटल के आगे क्या लिख देंगे? 0। 1 टन में कितने कुंटल हो गया? 10। बात समझ में आ रही है? 1 टन बराबर अगर आपसे पूछा जाए कितना किलोग्राम, अब कहां तक पहुंचेंगे हम? किलोग्राम तक, किलो तक, ठीक है। तो टन की जगह क्या लिखेंगे? 1। अब किलो तक जाएंगे, इसके बीच में जितने हैं 0 बढ़ा दीजिए, तो किलो 1 0 2 0, कितने किलो हो गए? 100 किलो। कितने किलो हो गए? 100 किलो। अगर 1 टन बराबर पूछा जाए कितने ग्राम, तो कहां तक पहुंचेंगे? यहां तक। टन की जगह क्या लिखेंगे? 1। 0 कितने बढ़ाएंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख ग्राम, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने पूछा 1 टन बराबर कितने डेकाग्राम, बताइए। अब हम नहीं बताएंगे, बताइए। 1 लिखकर कितना सुनना होगा? 1 2 3 4, वेरी गुड, ठीक है। 1 टन बराबर मान लीजिए कितना हेक्टो ग्राम होगा, हम नहीं बताएंगे, बताइए कितना होगा? एक लिख के कितना सुनना? 1 2 3, वेरी गुड, ठीक है। जो पूछा जाएगा वहां 1 लिख देंगे, उसके बाद दूसरा चीज लिख देंगे 0, उसके आगे उतना 0 बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछा जाए ये जहां टन था वहां हम कुंटल लिख दें, क्या लिख दें? कुंटल। एक कुंटल में कितना किलोग्राम होगा, बताइए। यहां भी है कुंटल, लिख के सुनना देते हैं, समझ जाएंगे। कुंटल, कुंटल, कुंटल। तो कुंटल की जगह क्या लिखेंगे? 1। क्या पूछ रहा है? किलोग्राम। तो 1 कुंटल में गड़बड़ हो गया क्या? 1 कुंटल में तो 100 किलो होता है ना। 1 टन बराबर 10 कुंटल, 1 कुंटल बराबर 100, गड़बड़ हो गया ना। ये पूरा का पूरा पैमाना ही हम लोगों का गड़बड़ हो गया। 1 कुंटल में 100 किलो होता है, 10 किलो का कोई मात्रक नहीं है। तो इसका मतलब समझे, ये जो पैमाना हमने माना है इस पैमाने में एक गड़बड़ी हो गई है। क्या गड़बड़ी हुई है? कि 1 कुंटल, जो कुंटल है उसमें क्या होता है? 100 किलो। तो इसके बीच में एक खाना रख दीजिए खाली, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहां पर लिख दें टन, ठीक है। ये खाली वाला में 0 भरा जाएगा, क्योंकि 1 कुंटल में 100 किलो होता है। और इधर तो सब सही है, इधर तो सब सही ही है, ठीक है।
तो एक कुंटल के बीच में एक गैप हम लोग कर दें, वहां उसको जब भी जीरो बढ़ाना होगा तो उसको हम जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, वही गड़बड़ी हो रही थी। बात समझ में आ रही है? एक कुंटल में क्या होता है? 100 किलो। तो अब देखिए एक टन, एक टन, एक टन, एक टन, एक टन, एक टन, टनाटन टन। क्यों? ठीक है, एक कुंटल में कितने किलोग्राम होता है? 100 किलो। 10 किलोग्राम का कोई पैमाना नहीं है। 10 किलोग्राम का कोई पैमाना है? पैमाना 10 किलोग्राम का कोई है ही नहीं। हम लोग इसी वजह से वो गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम लोग सुधार लें। इस किलो, कुंटल और किलो के बीच में एक गैप करते हैं। इसको जब जीरो मानेंगे, ये जो गैपिंग है इसको जीरो मानेंगे। जब भी बढ़ाएंगे तो इसको एक पैमाना मान लीजिए, क्योंकि कुंटल और किलो के बीच में 100 है। एक कुंटल बराबर 100 किलो होता है, बीच में कुछ है नहीं तो पैमाना कैसे बनाएंगे? तो अब यहां से देखिए 10 कुंटल तक तो सही है, यहां पर एक माने, यहां पर जीरो माने। लेकिन जब किलोग्राम की बात करेंगे तो एक जीरो हमारा कम था। जितना पीछे हमने पैमाना लिखा था उसमें एक जीरो बढ़ा देंगे, सारे पैमाने सही हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जिसमें जितना पैमाना था ये तो हम लोगों का छूट गया था, तो जितना पैमाना पीछे लिखे हैं उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये सभी पैमाने जो लिखे थे अभी हम लोग पीछे, वो सभी पैमाने क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक टन में कितने किलोग्राम होंगे? तो किलोग्राम का मतलब एक टन की जगह क्या लिखेंगे? एक लिख दिए। किलोग्राम की जगह कितने जीरो? एक जीरो। इसको भी जीरो मान के चलेंगे। एक जीरो ये, एक जीरो ये। एक टन का मतलब कितने कुंटल हो गया? कितने किलोग्राम हो गया? 1000। ठीक है, एक टन में 10 कुंटल। एक टन में कितने ग्राम? ग्राम। यहां से जीरो बढ़ाए, 1 2 3 4 5 6, एक लिख के 6 शून्य, वहां पर 5 शून्य था लिखे थे ना, तो उसी में एक जीरो बढ़ा दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये पैमाना समझ गए? तो पीछे पैमाना हमारा क्यों गलत हो गया था समझ में आया? इसमें एक जीरो की गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, अब देखिए, अब हम चले आगे। एक टन की जगह हम रख दे कुंटल। टन की जगह क्या रख दें? कुंटल। तो एक कुंटल, ये भी है कुंटल, ये भी है कुंटल। तो एक कुंटल में किलोग्राम कितने होंगे? जीरो जीरो खाली घटाना था। किलोग्राम देखिए, अब किलोग्राम हमको करना है, तो किलोग्राम टन की जगह एक रख देंगे। एक कुंटल है, कुंटल की जगह एक कर देंगे। एक किलोग्राम में कितने जीरो होंगे? एक कुंटल में कितने किलोग्राम होंगे? बताइए देख के। एक कुंटल में कितने किलोग्राम होंगे? एक लिख के कितना सुना? कितने सुना? कितने किलोग्राम होंगे? कितने किलो कहाँ है? किलो यहाँ है, जीरो, एक जीरो यहाँ, और ये भी जीरो होगा। कितने किलो हो गए? 100। कितने ग्राम होंगे? ग्राम के लिए कितने जीरो बनेंगे? 1 2 3 4 5, एक लिख के 5 जीरो। एक कुंटल में कितने डेका ग्राम हम होगा? तो डेका तक जाएंगे, डेका तक। कुंटल की जगह एक लिख देंगे और डेका तक जाएंगे। 1 2 3 4। डेका और कुंटल के बीच में, कुंटल की जगह एक और डेका के बीच में जितने पड़ रहे हैं उसको जीरो कर दीजिए। 1 2 3, और इसको भी देखिए गणना करेंगे, इसको नहीं भूलना है। इसी वजह से तो हमारा सब गड़बड़ हो गया था। तो एक लिख के 4 जीरो। 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो ये इसका पैमाना समझ में आ गया। जो द्रव्यमान के बड़े मात्रक हैं उसका पैमाना समझ गए हम लोग। अब द्रव्यमान के छोटे मात्रक की बात करें।
किसकी बात करें? छोटे मात्रक। अब देखिए द्रव्यमान को जो छोटे मात्रक है वो है डेसी, सेंटी, मिली। कौन कौन है? डेसी, सेंटी और मिली, यही है ना? मिली। अब डेसी जो है वो कितने गुना है? कौन सा भाग है? 1/10 यानी 10वां भाग है। सेंटी क्या है? 100वां भाग है यानी 1/100 भाग है। और मिली है 1/1000वां भाग है यानी ये 100वां भाग और ये 1000वां भाग। ठीक है? अब यहां पर हम देखें तो एक पैमाना हमारा है, ये तो समझ है। डेसी 10वां भाग, सेंटी 1000वां भाग, मिली सेंटी 100वां भाग और मिली 1000वां भाग। तो देखिए किलो हेक्टर डेकाग्राम एक पैमाना हमारा होता है डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। ठीक है? इसमें उल्टा चलते हैं, ये छोटे मात्रक हैं तो इसमें क्या होता है? उल्टे चलते हैं, उल्टा चलते हैं। उल्टा का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें बटे के रूप में लिखते हैं डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। ठीक है? इसमें क्या होता है? उल्टा चलते हैं। ठीक है? डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है? अब देखिए मान लीजिए अगर हमसे पूछा कि 1 मिलीग्राम में 1 मिलीग्राम एक सेंटीग्राम एक डेसीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कितने ग्राम होते हैं? तो ये मिली क्या है? कौन सा भाग है? 1000वां। मिली कौन सा भाग है? 1000वां। सेंटी कौन सा है? 100वां। और डेसी क्या है? 10वां। अब ऐसे भी देख रहे हैं डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है? या अगर उसको सीधे हम बनाएं तो मिली, सेंटी, डेसी या डेसी, सेंटी, मिली। डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। डेसी, सेंटी, मिली और इधर ग्राम। ठीक है? अब देखिए मिली जो है वो 1000वां भाग है, सेंटी 100वां भाग है। वैसे भी हम लोग जान रहे हैं सेंटी माने 100, मिली माने 1000। 1 मिलीलीटर में कितने, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। मिली जो है 1000 होता है। एक मिली का साइन ही है 1000। सेंटी का 100, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। डेसी का क्या है? 10। अब ये 10वां भाग है तो मिली को 1 मिलीग्राम, मिली की जगह क्या लिखा है? 1। तो मिली की जगह 1 लिख दिए। ग्राम पूछ रहा है, कहां तक जाएंगे? ग्राम तक। कितने जीरो बढ़ेंगे? ग्राम तक। 1 2 3। लेकिन चूंकि ये उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब 1 बटे, ये बटे में होगा। 1 लिख के कितना? 1/3 चला। ये उल्टे चल रहे, उल्टे चलेंगे तो बटे में होगा। डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम। एक सेंटीग्राम में, सेंटीग्राम की जगह क्या लिखेंगे हम? सेंटीग्राम की जगह क्या लिखेंगे? 1।
कहां तक जाएंगे? ग्राम तक। ग्राम तक तो कितने जीरो होंगे? 1 2 जीरो। 1 लिख के कितना? 2 जीरो। देखिए सेंटी क्या है? 1/100 ग्राम। अगर एक डेसी लिखते हैं, डेसी की जगह क्या लिखेंगे? 1, इसकी जगह 0, यानी 1 लिख के कितना जीरो? 1 जीरो। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/1000 ग्राम। 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/100 ग्राम। 1 डेसी ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1/10 ग्राम। तो डेसी, सेंटी, मिली ये तीनों छोटे मात्रक हैं। टन, कुंटल, किलो, हेक्टो, डेका ये बड़े मात्रक हैं। इनमें अंतर समझ में आया? सूत्र में अंतर समझ में आया? अब इसी को हम पक्षांतर कर दें, इसी को देखिए पक्षांतर कर दें तो 1 ग्राम को इधर कर दें तो 1000 इसमें इधर आ जाएगा कि नहीं? क्लियर पूरा हो जाएगा, यानी 1000 मिलीग्राम नहीं हो जाएगा का? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। या ऐसे देखें कि 1 ग्राम बराबर अगर हम पूछें, इसको मिटाते हैं पहले, ये तो समझ गए ना? अगर हम पूछें कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, एक ग्राम में अगर हम पूछें कितना डेसीग्राम होगा, 1 ग्राम में अगर आपसे पूछें कितना सेंटीग्राम होगा, तो देखिए ये क्या, कौन सा फार्मूला है? ग्राम की जगह क्या लिखेंगे? ए। कहां तक जा रहे हैं? मिली तक। तो 1 2 3 जीरो। ये सीधा है कि उल्टा है? कैसे है ये? सीधा है। सीधा है तो 1 लिख के कितने जीरो? सीधा। जब उल्टे चलेंगे तब ना बटे करते हैं, ये सीधा चल रहे हैं। 1 ग्राम में कितना डेसीग्राम, कहां तक पहुंचेंगे? डेसीग्राम तक। कितने जीरो है? 1 जीरो। 1 लिख के 1 जीरो। 1 जीरो। अब कहां पहुंचेंगे? सेंटी तक। कितने जीरो होंगे? 1 2 जीरो। 1 लिख के 2 जीरो। अभी हम इसके में पूछेंगे उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप लोग एक पैमाना हमें बताएंगे, ठीक है? आप लोग देखिएगा सीधा है कि उल्टा है, ठीक है? लिख दे यहां ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। देखिएगा सीधा है या उल्टा, यही बता देंगे तो हम समझ जाएंगे। 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, नहीं 1 ग्राम नहीं, 1 डेसीग्राम में कितना सेंटीग्राम और 1 मिलीग्राम में कितना डेसीग्राम, इसको बता देंगे हम समझ जाएंगे। 1 डेसीग्राम पूछ रहा है, तो डेसी की जगह क्या लिखे? 1। वेरी गुड। और कहां तक पहुंचे? कितना? क्या लिख होगा? कितना होगा? 10। वेरी गुड। सेंटी तक पहुंचे तो 10 है, सीधा है तो 10 हो गया। बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए मिलीग्राम पूछ रहा है, 1 कहां लिखे? मिलीग्राम की जगह। वेरी गुड। कहां तक जाना है? डेसीग्राम। डेसीग्राम कहां है? यहां है। कितने जीरो बढ़ेंगे? 2। क्या है? सीधा कि उल्टा? तो 1 बटे कितना होगा? ठीक है? तो ये क्या हो गए हमारे द्रव्यमान के छोटे मात्रक और बड़े मात्रक, ठीक है? आपने देखा होगा कभी सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो एक बाट रखा होता है, तराजू पर तौला जाता है। तो द्रव्यमान के नाप के लिए तराजू होता है, कैसे? जिसमें डंडी लगी होती है। अभी हम चित्र दिखा दे रहे हैं, ठीक है? चित्र दिखा दे रहे हैं। देखिए ये जो है ये क्या है? तराजू है, ठीक है? और ये तराजू है, ये बाट है और ये पैन बैलेंस है। चित्र देख लिए? तराजू, बाट और पैन बैलेंस, ठीक है?
तो जब भी आप सब्जी खरीदने जाते होंगे तो आपको तराजू सब्जी वाला या तो तराजू पर तौलता होगा या तो पैन बैलेंस देखे हैं, ठीक है, जिसमें एक पर बाट रखेगा दूसरे पर सब्जी तौलेगा, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक बाट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब वो उसमें लाइन रहेगा, लाइन जाएगा या बैटरी लगा रहेगा, लाइन से कनेक्शन रहेगा, उसमें वो बता देगा 3.5 ग्राम 3.2 किलो कितना है, एकदम करेक्ट बता देगा, ठीक है। तो तराजू से पैन बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान की माप करते हैं, ठीक है। भौतिक तुला, प्रयोगशाला में भौतिक तुला का भी इस्तेमाल करते हैं। ये भौतिक तुला क्या होता है, आपने सेठ जी के यहाँ देखे होंगे गहना वना जब मम्मी जाती है बनवाने, पापा तो जाएंगे नहीं बनवाने, इसलिए कि पापा का पॉकेट खाली होता है। पॉकेट किसका खाली होता है, पापा का कि मम्मी का? पापा का। खुश कौन होता है, मम्मी की पापा? मम्मी। अब पैसा दुखी कौन होता है, पापा। तो पापा तो जाएंगे नहीं, ठीक। तो जब मम्मी लोग जाती हैं या दीदी लोग जाती होंगी, ठीक है, तो जब सेठ की दुकान पर जाते हैं, सेठ जी की दुकान पर जाते हैं तो देखते होंगे एक छोटा सा तराजू रहता है बड़ा, जिसमें बड़ा छोटा छोटा मात्रा भी नाप लेते हैं, क्योंकि सोने का थोड़ा सा भी मात्रा कम ज्यादा होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, घाटा फायदा हो जाएगा ना, होता है ना। तो सेठ जी का तुला जो है बहुत छोटे छोटे मात्राओं को मात्रक को भी नापने के लिए रहता है, ठीक है। उसी तरह से विज्ञान की जब प्रयोगशाला होती है तो उसमें शीशा में बंद, कांच में बंद, उसमें हवा भी नहीं जाता है, शीशा में बंद। इसी तरह से बाट लगे होते हैं, तराजू लगे होते हैं, एक तराजू इधर एक तराजू इधर। तो उसमें भी जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे हाई स्कूल और इंटर में, मतलब 10 और 12 में, तो उसमें कुछ भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल करने होते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है। जैसे टीवी में देखे होंगे, इसमें केमिकल डाले, धुआं निकलने लगा, लाल पीला हरा सफेद धुआं निकलने लगा, एक को इसमें डाले। इस तरह से परखनलियां होती हैं, परखनली होती है लंबी लंबी, उसको पकड़कर एक में से दूसरे में डालते हैं, धुआं निकलता रहता है, डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से वैज्ञानिक लोग भी करते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को भी इस तरह से भौतिक तुला मिलता है, जिसपे अपना जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें कुछ मात्रा नापने के लिए, कोई रासायनिक पदार्थ है उसको तौलने के लिए, इसमें हवा नहीं जाती है, पूरा एकदम पैक रहता है, ठीक है। तो ये हो गया भौतिक तुला। तो द्रव्यमान के बारे में कुछ समझ में आई बात कि द्रव्यमान के मापन, अगर अब आपसे कोई पूछेगा द्रव्यमान क्या होता है तो क्या कहेंगे कि वस्तु में पदार्थ का जो परिमाण होता है वही उसका द्रव्यमान होता है। अगर कोई गेंद, मान लीजिए गेंद 100 ग्राम की है तो इसका मतलब इस गेंद में जो पदार्थ है वो कितना है, 100 ग्राम। उसकी जो मात्रा है, उसका जो परिमाण है वही बताता है द्रव्यमान। अगर आपसे पूछा जाएगा द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो कहेंगे किलोग्राम। द्रव्यमान को कैसे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। ये तो हम लोग मूल मात्रक जब पढ़ रहे थे तो वहां पढ़े हैं, ठीक है। चलिए।